नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि अनुबंध के प्रकार बताइए। प्रवर्तनीयता के आधार पर अनुबंध के निम्न प्रकार होते हैं। पहला अनुबंध का प्रकार है व्यर्थ अनुबंध या वाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे करार जो अनुबंध बन जाने के पश्चात कुछ परिस्थितियों के कारण राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते, ऐसे अनुबंध व्यर्थ अनुबंध कहलाते हैं। यानी ऐसे करार जो अनुबंध बन जाने के पश्चात कुछ परिस्थितियों के कारण, ये वाली परिस्थितियों इनके कारण राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, इसलिए अनुबंध व्यर्थ अनुबंध कहलाता है। पहला है जो अनुबंध की प्रकृति में बाद में परिवर्तन हो जाने पर अनुबंध को राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। पहले उसकी प्रकृति कुछ दूसरी हो, बाद में कुछ दूसरी हो जाए। फिर दूसरा है पॉइंट इसका, संविदा में निष्पादन में किसी कारण से असमझौता होने पर, यानी दो पक्षकारों में किसी असमझौता उत्पन्न हो जाता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं, ऐसी स्थिति में उसको राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। फिर तीसरा पॉइंट कहता है कि सांयोगिक संविदाओं की परिस्थिति में यदि घटना घटित होने की दशा में, यानी कोई अनिश्चित घटना घटित होने वाली है, ऐसी दशा में, ऐसी दशा जब होती है या अनुबंध समाप्त हो जाए, ऐसे अनुबंध को राजनियम के द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, इसलिए ऐसे अनुबंध व्यर्थ अनुबंध कहलाते हैं। अब है दूसरा अवैधानिक अनुबंध। अवैधानिक अनुबंध जब किसी ठहराव का उद्देश्य या प्रतिफल राजनियम के विरुद्ध होता है, तब उससे गठित अनुबंध को अवैध अनुबंध कहते हैं। इसको एक बार पुनः पढ़ते हैं। जब किसी ठहराव का उद्देश्य या प्रतिफल राजनियम के विरुद्ध होता है, तब उससे गठित अनुबंध को अवैध अनुबंध कहते हैं। तीसरा है व्यर्थनीय अनुबंध, यानी ऐसा करार जो उसके पक्षकारों में से एक अथवा एक से अधिक की इच्छा पर राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है, किंतु दूसरे पक्षकार अथवा पक्षकारों की इच्छा पर प्रवर्तनीय नहीं है, तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ अनुबंध कहलाता है। अब है तीसरा पॉइंट, कहता है कि अप्रवर्तनीय अनुबंध। तीसरा जो अनुबंध का प्रकार है, चौथा जो अनुबंध का प्रकार है अप्रवर्तनीय अनुबंध, यानी ऐसा अनुबंध जो वैध होने के बावजूद न्यायालय द्वारा कुछ तकनीकी त्रुटियां होने के कारण प्रभावी नहीं किया जा सकता और ऐसे अनुबंध का पक्षकार वाद भी प्रस्तुत नहीं कर सकता है, तो इस प्रकार के अनुबंध को अप्रवर्तनीय अनुबंध कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अनुबंध के प्रकार की ओर, जो इस प्रकार है ढांचे के आधार पर। ढांचे के आधार पर अभिव्यक्त संविदा, यानी जब अनुबंध की शर्तें लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा व्यक्त हों तो उसे अभिव्यक्त संविदा कहते हैं। दूसरा गर्भित संविदा, यानी जब प्रस्ताव या स्वीकृति लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा व्यक्त ना होकर व्यक्ति के कार्यों या आचरण द्वारा होती है, तो इस प्रकार उत्पन्न अनुबंध को गर्भित या विवक्षित अनुबंध कहते हैं। तीसरा है संरचनात्मक या कल्प अनुबंध। अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों का निर्माण पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन कभी कभी इस प्रकार के दायित्व उत्पन्न होते हैं जो वास्तविक अनुबंध पर आधारित नहीं होते। यानी इस प्रकार के अनुबंध में प्रस्ताव या स्वीकृति का अभाव होता है। राजनियम की दृष्टि में ऐसे अनुबंध को संरचनात्मक या कल्प अनुबंध कहते हैं। धन्यवाद।